नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फील इंस्पायर पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाला है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सफलता के लिए चाणक्य की 7 नीतियां। हर इंसान जीवन में सफल होना चाहता है और अपने सपनों को साकार करना चाहता है, लेकिन अक्सर वह सही दिशा में प्रयास नहीं करता, जिससे असफलता का सामना करना पड़ता है। इसका मुख्य कारण है कि वह उन नीतियों को नहीं अपनाता जो उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। जब नीतियों की बात होती है तो सबसे पहले आचार्य चाणक्य का नाम हमारे मन में आता है। चाणक्य की नीतियां समय की कसौटी पर खरी उतरी है और जो भी व्यक्ति इन नीतियों को अपनाता है वह जीवन में असफलता से बचता है और सफलता की ओर अग्रसर होता है। जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए नीति का पालन आवश्यक है। नीति ही किसी कार्य की मजबूत नींव होती है। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने से पहले सही नीतियों का निर्धारण करना जरूरी होता है। हमारी सफलता या असफलता इसी पर निर्भर करती है कि हमने कौन सा मार्ग चुना है। जिसकी नीति जितनी स्पष्ट और प्रभावी होगी वह उतना ही श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करेगा। आज मैं आपको आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई सफलता की 7 नीतियों के बारे में बताने जा रहा हूं। इन नीतियों पर चलकर आप अपने जीवन में हर वह लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आप कामना करते हैं। आइए जानते हैं इन अमूल्य नीतियों के बारे में। पहली नीति, असफल लोगों से सीखिए। चाणक्य की यह नीति हमें याद दिलाती है कि जीवन में हर अनुभव मूल्य है, चाहे वह सफलता से हो या असफलता से। लेकिन असफलता के अनुभव हमें ज्यादा गहराई से सिखाते हैं और हमारी निर्णय क्षमता को मजबूत बनाते हैं। इसलिए असफल लोगों से सीखने का अवसर कभी ना गंवाए। आचार्य चाणक्य का मानना है कि असफल लोगों से सीखना सफलता की ओर बढ़ने का सबसे प्रभावी तरीका है। सफल लोग हमें केवल कुछ क्षणों की प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन असफल लोगों की गलतियां हमें जीवन भर के लिए सबक देती है। असफलता का विश्लेषण करने से हम उन कारणों को समझ सकते हैं जिनकी वजह से लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। सोचिए, आप एक पर्वत पर चढ़ रहे हैं। आपके आगे एक व्यक्ति चल रहा है जो अचानक चूक कर खाई में गिर जाता है। यह दृश्य देखकर आप तुरंत सतर्क हो जाएंगे, अपनी गति और दिशा पर ध्यान देंगे और खाई में गिरने से बचने के लिए अपनी राह बदल लेंगे। इस स्थिति में उस व्यक्ति की असफलता ने आपको एक अनमोल सबक सिखाया, सावधानी और सतर्कता। इसी तरह जब आप किसी असफल व्यक्ति की यात्रा को करीब से समझते हैं तो आप उसकी गलतियों से बचने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि असफल लोगों के अनुभव आपको सिखाते हैं कि किन रास्तों पर नहीं चलना है और किन कार्यों से बचना है। सफल व्यक्ति भी असफलताओं से सीख कर ही अपने सपनों को साकार करता है। चाणक्य नीति, असफलता से सीखें कि क्या ना करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, हर कोई आपको यह सिखाने की कोशिश करता है कि जीवन में क्या बनना है और कैसे सफल होना है, लेकिन बहुत कम लोग यह सिखाते हैं कि जीवन में क्या नहीं बनना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। जीवन में असफलताओं से बचने के लिए केवल सफल लोगों की कहानी जानना पर्याप्त नहीं है, असफल लोगों के अनुभवों को समझना उतना ही जरूरी है। चाणक्य का मानना है कि असफलता का विश्लेषण हमें वह सीख देती है जो सफलता अक्सर नहीं दे पाती। आपने देखा होगा कि जीवन में जब कोई व्यक्ति असफल होता है तो उसके पास अपनी असफलता के कई कारण होते हैं। यह कारण हमें उन गलतियों को समझने का मौका देते हैं जिनसे बचकर हम अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। यह ठीक उसी तरह है जैसे आप किसी टूटी हुई पुलिया को देखकर जानते हैं कि यहां सावधानी बरतनी होगी या यह रास्ता सुरक्षित नहीं है। चाणक्य के इस विचार को और गहराई से समझाते हैं। वे कहते हैं कि यदि आप केवल यह जानने की कोशिश करेंगे कि जीवन में क्या बनना है तो आप प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन अगर आप यह जानने की कोशिश करेंगे कि जीवन में क्या नहीं बनना चाहिए तो आप समझदार बनेंगे। असफल लोगों से सीखना आपको उन गलतियों से बचने का मार्ग दिखाता है जो अन्यथा आपके प्रयासों को विफल कर सकती थी।
इसलिए जब आप उन लोगों से सीखते हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपेक्षित सफलता नहीं पाई और यह समझने की कोशिश करते हैं कि वे क्यों असफल हुए, तो आप अपने निर्णयों में अधिक स्पष्टता और सावधानी ला सकते। यही समझ आपके सफल होने की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा देती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि आप असफलताओं को नकारात्मक दृष्टि से देखने के बजाय उन्हें सीखने का अवसर मानें। ऐसा करने से आप न केवल अपनी गलतियों से बचेंगे, बल्कि अधिक परिपक्वता और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे। यही चाणक्य की नीति है। असफलताओं को अपना शिक्षक मानें। नीति नंबर 2, अपने अगले कदम को गुप्त रखें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का साम्राज्य तभी नष्ट होता है जब वह अपनी गुप्त बातों को उजागर कर देता है। यह पहली और सबसे महत्वपूर्ण नीति है कि कभी भी अपना अगला कदम किसी को ना बताए। हमारा मस्तिष्क प्रतिदिन हजारों विचारों को सोचता, समझता और विश्लेषण करता है, लेकिन अक्सर हम उत्सुकता में इन्हें दूसरों के साथ साझा कर देते हैं। यह आदत हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। वहीं एक सफल और मजबूत मानसिकता वाला व्यक्ति अपनी योजनाओं को गुप्त रखता है और तभी उजागर करता है जब वह उन्हें अंजाम तक पहुंचा चुका हो। जो कुछ आप सीख रहे हैं या सीखने वाले हैं, उसकी जानकारी किसी को ना दे। ना ही अपने भविष्य के प्लान्स के बारे में चर्चा करें और ना ही अपनी अगली कोशिशों का जिक्र करें। ऐसा करना केवल आपके लिए हानिकारक साबित होगा। हालांकि अपनी योजनाओं को साझा करने से आपको क्षणिक संतोष मिल सकता है, लेकिन यह आपकी सफलता की राह में बाधा बन सकता है। इसलिए अपनी अगली रणनीति को गुप्त रखें और उसे तभी सामने लाएं जब वह पूरी तरह सफल हो जाए। यही चाणक्य की नीति है। नीति नंबर 3, सदैव एकाग्र रहो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो सोया है उसने खोया है, जो जागा है उसी ने पाया है। इतिहास इस बात का गवाह है कि सफलता केवल उन्हीं को मिली है जिन्होंने अपने लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान केंद्रित किया। जीवन में एकाग्रता बनाए रखना आसान नहीं है। बहुत से लोग डिस्ट्रैक्शंस और अस्थिरता के कारण अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति पूरी निष्ठा और ध्यान के साथ अपने उद्देश्य को पूरा करने में लग जाता है, वही सफलता के शिखर तक पहुंचता है। यही वे लोग होते हैं जो सैकड़ों या हजारों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। एकाग्रता का महत्व जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे आपका लक्ष्य शिक्षा हो, व्यवसाय हो या व्यक्तिगत विकास, आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने प्रयासों को कितनी ईमानदारी और निरंतरता से लगाते हैं। इसलिए चाणक्य हमें सिखाते हैं कि जीवन के अंतिम क्षण तक भी एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अपने मन को विचलित ना होने दें। याद रखें, वही व्यक्ति महान बनता है जो हर बाधा के बावजूद अपने ध्यान को केंद्रित रखता है और निरंतर प्रयास करता रहता है। यही एकाग्रता की ताकत है जो आपको असाधारण बना सकती है। चाणक्य नीति, एकाग्रता ही सफलता का मार्ग है। चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं होते, वे हमें जीवन के किसी भी मोड़ पर मिल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन जो अक्सर हमारी सफलता की राह में बाधा बनता है, वह हमारे भटकते हुए विचार हैं। यही विचार हमें लक्ष्य से भटकाता है और असफलता के गर्त में ले जाते हैं। हर वह व्यक्ति जो जीवन में असफल हुआ है, उसकी असफलता का मुख्य कारण यही रहा है कि वह अपने विचारों और कार्यों पर नियंत्रण नहीं रख सका। विचारों का भटकाव न केवल समय और ऊर्जा बर्बाद करता है, बल्कि आत्मविश्वास को भी कमजोर करता है। यही कारण है कि चाणक्य हमें सिखाते हैं कि हमें अपने विचारों और प्रत्येक कदम के प्रति पूरी तरह से एकाग्र रहना चाहिए। जीवन के हर मोड़ पर एकाग्रता ही वह शक्ति है जो आपको उत्थान की ओर ले जाती है। एकाग्रता से आप अपने कार्यों में स्थिरता और कुशलता लाते हैं, जो आपको बाधाओं को पार करने में मदद करती है। भले ही मंजिल मिलना तय न हो, लेकिन एकाग्रता ठोकरें खाने से आपको जरूर बचाती है। और जब ठोकरें नहीं मिलेंगी, तो आप उन मौकों को बेहतर तरीके से पहचान पाएंगे जो आपकी राह में आते हैं। मौकों को पहचानना और उन पर सही समय पर चौका मारना आपकी बाजी को आपकी तरफ कर सकता है। यही कारण है कि चाणक्य बार बार एकाग्रता पर जोर देते हैं।
भटकते हुए विचार न केवल आपके समय को चुराते हैं बल्कि आपके आत्मनियंत्रण को भी कमजोर करते हैं। इसलिए अपने विचारों पर नियंत्रण रखें और मिलने वाले हर अवसर का पूरा लाभ उठाने के लिए तैयार रहे। एकाग्रता आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, जो आपको न केवल असफलता से बचाती है बल्कि जीवन में कामयाबी का रास्ता भी दिखाती है। चाणक्य की यह नीति हमें याद दिलाती है कि सफलता के लिए सबसे पहले अपने मन और विचारों पर विजय प्राप्त करनी होती है। नीति नंबर 4, हर दिन खुद में बदलाव लाओ। दोस्तों, खुद में बदलाव लाना है और सफल इंसान बनना है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आचार्य चाणक्य का मानना है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। यदि आप हर दिन अपने व्यक्तित्व, ज्ञान या कौशल में केवल 1% का भी सुधार करते हैं तो 1 साल बाद आप 3 गुना अधिक सक्षम और बेहतर बन चुके होंगे। सोचिए, यदि 1 साल में इतना बड़ा बदलाव संभव है तो 5 साल, 10 साल या 15 साल में आप अपने वर्तमान से कितने अधिक उन्नत और सफल हो सकते हैं। सफलता पाने का पहला नियम है बदलाव की प्रक्रिया को अपनाना। जो व्यक्ति अपनी कमियों को पहचान कर हर दिन उन्हें दूर करता है और अपनी क्षमताओं को निखारता है, वही भविष्य में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए, एक कछुआ यदि हर दिन अपने चलने की गति में थोड़ा सा भी सुधार करता रहे तो वह अंततः खरगोश को भी पीछे छोड़ सकता है। चाणक्य अपनी इस नीति में कहते हैं कि दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो हर गुजरते दिन के साथ बदतर होते चले जाते हैं। वे अपनी बुरी आदतों और आलस्य में फंसकर समय और अवसर गंवाते हैं। ऐसे लोग अंततः असफलता और निराशा का सामना करते हैं। दूसरे वे लोग होते हैं जो हर दिन अपने भीतर सुधार लाते हैं। वे अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं, अपनी क्षमताओं को निखारते हैं और सालों बाद समाज के बाकी लोगों से कई गुना आगे निकल जाते हैं। जैसा कि आप चाहे कितनी भी बड़ी खूबी क्यों ना हो, यदि आप उसे निखारने का प्रयास नहीं करते तो समय के साथ वह खूबी फीकी पड़ जाती है। यह बिल्कुल उस लोहे की तरह है जिस पर जंग लग जाता है। यदि आप अपनी विशेषताओं और कौशल को सुधारते नहीं हैं तो वे धीरे धीरे आपकी मदद करना बंद कर देंगे और आपके लिए बाधा बन जाएंगे। इसलिए हर दिन खुद से पूछिए, मैंने आज क्या नया सीखा? मैंने खुद को बेहतर बनाने के लिए क्या किया? यह आदत न केवल आपको दूसरों से अलग बनाएगी बल्कि आपकी सफलता की गारंटी भी होगी। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि बेहतर बनना एक सतत प्रक्रिया है और यदि आप इस प्रक्रिया को अपना लेते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। हर दिन बेहतर बनते रहे, यही जीवन का असली मंत्र है। नीति नंबर 5, स्वादिष्ट भोजन और चयन की नींद से दूरी बनाएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जैसा भोजन होता है वैसा ही मन भी बन जाता है। सफल होने के लिए केवल कड़ी मेहनत ही नहीं बल्कि अपने जीवन में अनुशासन और संयम का पालन करना भी जरूरी है। यह संयम तब संभव होता है जब आप स्वादिष्ट भोजन और आरामदायक जीवन शैली से दूर रहे। स्वादिष्ट भोजन का प्रभाव, स्वादिष्ट और अत्यधिक समृद्ध भोजन आपको पल भर का आनंद देता है, लेकिन यह आपके मन और शरीर को आलसी बना देता है। ऐसे भोजन से आपको आराम तलब जीवन की आदत हो जाती है जो आपकी मेहनत और समर्पण को खत्म कर सकती है। चाणक्य कहते हैं कि अगर आप सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने खाने की आदतों को नियंत्रित करना होगा। सादा और संतुलित भोजन न केवल आपके शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि आपकी मानसिक ऊर्जा को भी बनाए रखता है। चयन की नींद का त्याग, आरामदायक और अधिक नींद भी सफलता के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है। शरीर जितना अधिक आराम करेगा उतना ही मेहनत से बचने के बहाने बनाएगा। चैन की नींद आपके शरीर और मन को इतना सुस्त बना देती है कि आप छोटी छोटी कठिनाइयों को सहन करने में भी असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन सफलता की राह में कष्ट और परिश्रम अनिवार्य है। पुराने राजकुमारों का उदाहरण, पुराने समय में राजा महाराजाओं के पुत्रों को बचपन से ही कठोर प्रशिक्षण दिया जाता था। उन्हें महलों की सुख सुविधाओं और स्वादिष्ट भोजन से दूर रखा जाता था। वे जंगलों में नंगे पांव चलते थे, साधारण कुटिया में रहते थे और सादा भोजन करते थे। यह कठिन जीवन उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता था।
इसी कठोर प्रशिक्षण के कारण वे भविष्य में अपने राज्य को संभालने और विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होते थे। सफलता के लिए भौतिक सुखों का, यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने कुछ भौतिक सुखों से दूर रहना होगा। यह त्याग आपके भीतर ऊर्जा और कुछ बड़ा करने की लालसा पैदा करेगा। सादगी और अनुशासन आपके भीतर वह दृढ़ता और शक्ति लाते हैं जो आपको कठिनाइयों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। निष्कर्ष, सफलता का मार्ग कठिन है, लेकिन इसके लिए अपने आराम और तात्कालिक सुखों का त्याग करना जरूरी है। स्वादिष्ट भोजन और चैन की नींद से दूरी बनाकर आप अपने शरीर और मन को एक अनुशासित और प्रबल योद्धा बना सकते हैं। यही अनुशासन और समर्पण आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां आपकी सफलता निश्चित होगी। नीति नंबर 6, ज्ञानवान बनो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जीवन में जो व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है वही सच्चे अर्थों में सफलता की ओर बढ़ता है। बिना ज्ञान के जीवन में सफलता प्राप्त करना लगभग असंभव है। ज्ञानवान व्यक्ति न केवल कठिनाइयों का समाधान खोज सकता है, बल्कि अपनी समझदारी और चतुराई से दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। ज्ञान का महत्व चाणक्य बताते हैं कि आपका बल सिर्फ अखाड़े तक सीमित हो सकता है, लेकिन आपका ज्ञान असीमित है। जीवन के हर पहलू में ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह ज्ञान आपको सही गलत, धर्म अधर्म, सत्य पाप और अच्छे बुरे की पहचान कराता है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आपकी सफलता का आधार आपका ज्ञान ही होता है। समाज और ज्ञान। समाज में सम्मान और पहचान उसी व्यक्ति को मिलती है जो ज्ञानवान होता है। ज्ञान न केवल आपको एक बेहतर इंसान बनाता है, बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी निखारता है। यह आपको लोभ, मोह और भ्रम से बचाता है और आपको जीवन के हर पहलू में बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया। ज्ञान कभी भी सीमित नहीं होता। यह एक ऐसी संपत्ति है जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती है। इसलिए चाणक्य हमें सलाह देते हैं कि जीवन में हर पल कुछ नया सीखने का प्रयास करें। पढ़ाई और अध्ययन जितना हो सके किताबों, लेखों और इतिहास से सीखें। अनुभव अपने अनुभवों और दूसरों की गलतियों से सीखें। समाज का अवलोकन, समाज में होने वाली गतिविधियों और घटनाओं को समझने की कोशिश करें। आध्यात्मिक ज्ञान, सत्य, धर्म और आत्मा के ज्ञान को समझें, क्योंकि यह आपके जीवन को दिशा देता है। ज्ञान और सफलता का संबंध। चाणक्य का मानना है कि ज्ञानवान व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में समाधान ढूंढ सकता है। ज्ञान ही आपको समाज में पहचान दिलाता है और आपको एक मूल्यवान जीवन जीने की राह दिखाता है। बल, संपत्ति और चतुराई तब तक अधूरी है जब तक कि उनके साथ ज्ञान न हो। ज्ञान के बिना बल विनाशकारी हो सकता है और चतुराई लोभ का शिकार बन सकती है। निष्कर्ष, इसलिए जीवन में सबसे पहले ज्ञान अर्जित कीजिए। यह न केवल आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि आपके जीवन को मूल्यवान और सार्थक भी बनाएगा। याद रखें, ज्ञानवान व्यक्ति का जीवन ही मूल्यवान होता है। यही चाणक्य की सीख है जो हमें बताती है कि ज्ञान के बिना सफलता अधूरी है। नीति नंबर 7, खुद को लोगों के सामने मूर्ख दिखाओ। आचार्य चाणक्य ने हमेशा अपने ज्ञान से जीवन की गहरी और सरल सच्चा को उजागर किया है। उनकी यह नीति बताती है कि मूर्ख दिखने और मूर्ख होने में बहुत बड़ा अंतर है। चाणक्य मूर्ख बनने को नहीं, बल्कि मूर्ख दिखने की बात करते हैं। उनका कहना है कि जितना अधिक आप अपनी समझदारी और प्रतिभा को प्रदर्शित करेंगे, उतनी ही अधिक दुनिया आपके पीछे पड़ जाएगी, आपको रोकने की कोशिश करेगी और आपके लिए परेशानियां खड़ी करेगी। समझदार व्यक्ति पर समाज का दबाव। जो लोग समझदार और प्रतिभाशाली नजर आते हैं, वे अक्सर दूसरों की ईर्ष्या और शत्रुता का शिकार बनते हैं। लोग उनकी क्षमताओं से जलने लगते हैं और उनके रास्ते में बाधाएं खड़ी करने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि यह व्यक्ति अगर आज नहीं तो कल जरूर सफल हो जाएगा, और यही विचार उन्हें उसे रोकने के लिए प्रेरित करता है। मूर्ख दिखने के फायदे। चाणक्य कहते हैं कि जब आप खुद को लोगों के सामने मूर्ख दिखाते हैं, तो कोई भी आपसे ज्यादा उम्मीद नहीं करता, आपको गंभीरता से नहीं लिया जाता, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ध्यान का अभाव।
लोग आपकी योजनाओं और सफलता की राह में बाधा डालने की कोशिश नहीं करेंगे। गोपनीयता। आप अपने काम और रणनीतियों को गुप्त रख सकते हैं क्योंकि कोई आप पर ध्यान नहीं देगा। सादगी से जीवन। आप बिना किसी बाहरी दबाव के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। समझदारी और दिखावे का अंतर। इस नीति का मतलब यह नहीं है कि आप समझदार ना बने। आपको ज्ञान अर्जित करना चाहिए, अपनी योजनाओं पर मेहनत करनी चाहिए और खुद को बेहतर बनाना चाहिए, लेकिन यह सब गुप्त रूप से करें। चाणक्य बताते हैं कि सफलता को दिखाना ठीक है, लेकिन अपनी समझदारी और योजनाओं का दिखावा करना नुकसानदायक हो सकता है। सफलता से लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन समझदारी और चालाकी से वे जलने लगते हैं। जीवन में यह नीति क्यों जरूरी है? अगर आप अपनी प्रतिभा और समझदारी को बार बार प्रदर्शित करेंगे तो लोग आपके खिलाफ योजना बनाना शुरू कर देंगे। कई बार यह जलन और शत्रुता आपके लिए बहुत बड़ी बाधा बन सकती है। जब तक आप अपनी सफलता को दुनिया के सामने पेश करने के लिए तैयार ना हो, तब तक अपने कौशल और योजनाओं को छिपा कर रखें। निष्कर्ष, यह नीति हमें सिखाती है कि अपनी समझदारी का प्रदर्शन किए बिना चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना ही समझदारी है। दुनिया को आपका परिणाम दिखाएं, न कि आपकी योजनाएं। आपकी सफलता तभी आपकी होगी जब आप इसे अपने तरीके से प्राप्त करें, बिना बाहरी हस्तक्षेप के। याद रखें, ज्ञान और समझदारी आपके भीतर की शक्ति है। इसे जितना गोपनीय रखेंगे उतना ही सुरक्षित और प्रभावी होगा। चाणक्य की यह नीति आपकी सफलता के मार्ग को सरल और सुरक्षित बनाएगी। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल में सेट करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए, बहुत जल्दी फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए सिख के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल में सेट कर ले। धन्यवाद।